हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देखते हैं दीक्षा एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। तो हम देखते हैं पहले सबसे फर्स्ट नंबर पे रूल, क्योंकि रूल के ही अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस में एक वचन कर्ता के साथ बल्कि फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा, सिंगल नाउन होगा, तो इसके साथ हम डज नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे हम? डज नॉट। उसके बाद रूल सेकंड आता है बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई यू वी और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता क्या बहुवचन होगा तो क्या करेंगे, हम डू नॉट लगाएंगे, और एक वचन होगा तो डज नॉट लगाएंगे। ओके, कंफर्म। रूल थर्ड आता है अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं और डू या डज नहीं लगाते हैं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं आ गया तो क्या लगाएंगे, हम नेवर लगाएंगे और डू और डज नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट। ये हमें देख के लगाना है कि कर्ता हमारा सिंगलर है या प्लूरल है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं तीनों रूल्स के तीनों एग्जाम्पल लिख के दिए। तो सबसे फर्स्ट है वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, इसको कर्ता बोलते हैं। तो वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और लिखना क्या है, हमारा वर्ब। और एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लगा देंगे, ये हमारा सिंगल नाउन है, एक बचन है, तो ही के साथ लगा देंगे डज नॉट। और लिखने की क्या आती है, राइट, और एक पत्र आ लेटर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखता है। सेकंड हो जाएगा हमारा मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। तो मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट है ना, और इसको हम कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता हमारा मैं है, आई। तो हमने यहाँ लिखा था आई यू वी और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ हम डू नॉट लगा देंगे। उसके बाद हमारे वर्ब क्या है, याद करना। तो लिख देंगे लर्न। और अपना पाठ, तो आई के साथ अपने की इंग्लिश आती है माई, तो लिख देंगे माई लेसन। हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है हमारा वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो सेंटेंस में क्या आ गया, कभी और नहीं। कभी नहीं आ गया ना, तो हम कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे और डू और डज नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा ही, और कभी नहीं के लिए नेवर। और बोलने की क्या आती है, टेल। ये हमारी वर्ब है ना, तो टेल्स लगा देंगे यहाँ पर। क्योंकि देखो डू और डज नॉट लगा नहीं रहे, लेकिन एक वचन के साथ हमें ऐसे ईएस भी लगाना है। अगर यहाँ नहीं आता ओनली तो हम डज लगा देते, लेकिन अगर यहाँ कभी नहीं है तो नेवर लगाएंगे। और टेल्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया हमने। और झूठ की आती है लाई, तो आ लाई हो जाएगा, ही नेवर टेल्स आ लाई। और हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले रूल देख लेते हैं कि इसके रूल क्या होते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है, रूल हमें अच्छे से पता होंगे तो हम सेंटेंस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो रूल फर्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही शी इट और एक वचन के नाम कर्ता के साथ 10 वाक्य में कर्ता के पहले लगाते हैं। जहाँ ही शी इट ये जो आएंगे, तो वहां हम क्या करेंगे, कर्ता से पहले डू या डज लगा देंगे। ठीक है, रूल सेकंड आता है हमारा आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या करेंगे, जहाँ हम देखेंगे आई वी यू, तो क्या है, बहुवचन शब्द है, प्लूरल शब्द है, तो इनमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नाउन के कर्ता के साथ क्या लगा देंगे, हम डू लगा देंगे। पहले डू लगाएंगे, उसके बाद हम आई वी यू, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सारे कुछ लगाएंगे कंटिन्यू, जैसे हम करते हैं सेंटेंस में। रूल थर्ड आता है हमारे अगर वाक्यों के बीच में कब क्यों क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाएंगे। पहले हम क्यों, अगर कब या क्यों कहीं बीच में सेंटेंस में आता है तो पहले हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। रूल फोर आता है हाउ मच हाउ मैनी विच टू, उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं सेंटेंस में। हाउ मच हाउ मैनी, कैसे, कितना, क्या, मतलब किसके, ये सारे वर्ड जो आएंगे तो उनके साथ जो रिलेटेड शब्द होते हैं, जैसे कितनी पेंसिल, तो हाउ मैनी पेंसिल, इससे रिलेटेड इससे संबंधित शब्द आ गया ना, कितनी पेंसिल, तो हम हाउ मैनी लगाएंगे, कितने की पेंसिल, तो हाउ मैनी पेंसिल। जैसे मैंने एग्जाम लिख दिए हैं
एग्जाम्पल लिखते भी हैं सभी रूल्स के। सबसे फर्स्ट आता है क्या वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या है सब्जेक्ट और ये क्या है फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगल नाउन है ये, तो इसके साथ हम पहले क्या लगा देंगे डज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे ही। पढ़ता है तो पढ़ने की आ जाएगी रीड, ये हमारी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, और किताब की आ जाएगी बुक, डज ही रीड आ बुक। सेकंड आता है हमारा क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया क्या और मैं, तो मैं क्या है हमारा प्लूरल है आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम डू, तो पहले डू लगाएंगे फिर आई, उसके बाद देने की आती है गिव, तो गिव और तुम्हें आई के साथ हम यहाँ तुम्हें की लगाएंगे यू, और आ पेन एक कलम, तो हो जाएगा डू आई गिव यू आ पेन। थर्ड है हमारा वह यहाँ क्यों आती है, तो यहाँ बीच में क्यों आ गया, और जहाँ हमने देखा था कब क्यों क्या कैसे आएगा पहले, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, तो क्यों की क्या लगा देंगे वाई, उसके बाद यहाँ वह क्या है एक वचन है वह लड़की है आती है, तो वह डज, और वह को हम यहाँ यू नहीं लगाएंगे क्योंकि वह आती है वह लड़की है तो शी लगाएंगे। उसके बाद आने की कम और यहाँ की हियर, वाई डज शी कम हियर। उसके बाद ये लिखे हैं मैंने सेंटेंस, फिर फोन नंबर में वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, तो कितनी पेंसिल, इससे संबंधित शब्द क्या है पेंसिल है, इससे संबंधित शब्द क्या है पेंसिल है, तो पहले हम लगाएंगे कितनी पेंसिल की हाउ मैनी पेंसिल, और वे क्या है प्लूरल है दे, तो यहाँ क्या लगाएंगे पहले डू, उसके बाद दे की अंग्रेजी दे और चाहने की वांट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 5 आता है वह क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो वह क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो हम पहले लगाएंगे डज क्योंकि वह क्या है सिंगल नाउन है, उसके बाद लगाएंगे वह की शी, फिर हम नहीं की लगा देंगे नॉट, ओके। उसके बाद लिखने की राइट और एक पत्र की आ लेटर। सिक्स आता है हमारा दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो कौन की लगाएंगे पहले हु, उसके बाद लगाएंगे हम डज, ये हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद लगाएंगे हम नॉट, उसके बाद पसंद करने की लाइक और दूध की मिल्क, हु डज नॉट लाइक अ मिल्क। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे सेंटेंस, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट के बाद कौन से टेंस आते हैं पास्ट।